पानीपत में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात, सौतेले पिता पर 11 साल की बच्ची से रेप की कोशिश करने का आरोप। बच्ची की मां ने अपने पति के खिलाफ दर्ज करवाया मामला। 5 लाख रुपए के लिए बॉयफ्रेंड का मर्डर, युवती ने बिहार से बुलाकर पति और रिश्ते के भाई के साथ मिलकर की हत्या। करीब 6 महीने बाद हत्याकांड का हुआ खुलासा। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़, 3 की मौत, 6 घायल। गुड़ीचा मंदिर के पास सुबह करीब 4 बजे हुआ हादसा। घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से हादसा, तेज पानी के बहाव में 8 से 9 मजदूर लापता। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी। उत्तराखंड में रोकी गई 4 धाम यात्रा, खराब मौसम के चलते 24 घंटे के लिए स्थगित। भारी बारिश का अलर्ट जारी। हरियाणा के कई क्षेत्रों में हो रही मॉनसून की बारिश, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है ये बारिश। नमस्कार, हरियाणा प्राइम में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। सीएम नायब सिंह सैनी गुरुग्राम दौरे पर हैं। नायब सिंह सैनी ने यहां पर पीएम के मन की बात कार्यक्रम सुना। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ये कार्यक्रम सुना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली भी यहां पर मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। बता दें, आज मन की बात कार्यक्रम का 123वां एपिसोड का प्रसारण हुआ, जो सीएम सैनी ने गुरुग्राम में सुना है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी धर्मवीर मेरे साथ जुड़े हैं। धर्मवीर, गुरुग्राम दौरे पर है नायब सिंह सैनी, इस दौरान क्या कुछ यहाँ पे जो नीति है उसका विकास जो है उसको लेकर बात करेंगे, चर्चा लेंगे, और क्या सौगात गुरुग्राम को दे सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है कल से ही गुरुग्राम में है। कल भी उनका दौरा था। कल उन्होंने मॉक ड्रिल, संसद मॉक ड्रिल जो है उसका आयोजन हुआ था, जो कि महिला मोर्चा और युवा मोर्चा ने किया था भाजपा के। आज जो है मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री की जो मन की बात है उसके 123वें एपिसोड का जो प्रसारण है वो उन्होंने सुना है। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो मौजूद रहे हैं, तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे हैं। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के अलावा जो विधायक हैं सोना के, गुरुग्राम के, वो भी यहाँ मौजूद रहे हैं। उनका वो कार्यक्रम सुना है। आपस में अब वो बातचीत कर रहे हैं। कुछ देर बाद मीडिया से बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री, तो आगे की जो भी बातचीत होगी उसके बारे में वो बताएंगे। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि आज उन्होंने मन की बात, जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है उसको उन्होंने सुना है, और उनके साथ भाजपा के और भी काफी सारे जो समर्थक हैं वो उस वक्त मौजूद थे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए धर्मवीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो सीएम सैनी गुरुग्राम दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने पीएम के मन की बात कार्यक्रम सुना। हिसार के एचएयू में फिर बवाल हुआ है। बीती रात एंट्री गेट बंद करने को लेकर हंगामा हुआ। छात्राओं का आरोप है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने गेट बंद कर दिए। नर्मदा और गंगोत्री हॉस्टल के गेट बंद कर दिए गए। प्रदर्शनकारी, जिला प्रशासन और पुलिस आरोपों को खारिज कर रही है। छात्राओं पर प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाया जा रहा है। छात्राओं ने हॉस्टल की मेस में खाना बंद करने का आरोप लगाया है। छात्राओं का आरोप है कि हॉस्टल की मेस में खाना बंद कर दिया गया है। ऐसे में उनका धरना भी चल रहा है, इसलिए वो वहीं से खाना खाने के बाद हॉस्टल पहुंची तो बाहर का गेट बंद था। हॉस्टल के अंदर के गेट पर ताला लटका था। छात्राओं का आरोप है कि उनके विरोध के बावजूद हॉस्टल के अंदर का गेट नहीं खोला गया। हॉस्टल में एंट्री को लेकर छात्राओं ने बाहर गेट पर धरना दे दिया। इसके कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी संदीप मेरे साथ जुड़े हैं। संदीप, ये जो सारी घटना हुई इसके बाद छात्रों का क्या रिएक्शन है और प्रशासन का क्या कहना है? जी, जो छात्रों का धरना है वो लगातार 10 जून से एचयू के गेट पर जारी है। लेकिन 2 दिन से जो छात्रों को 2 दिन पहले जो छात्राएं हैं उनको हॉस्टल में खाना नहीं मिला था, तो उसके बाद हंगामा हुआ था। फिर उन्होंने जो खाने की व्यवस्था थी वो धरने स्थल पर अपनी कर ली थी। लेकिन जो कल रात को जो छात्राएं थी उनको हॉस्टल में नहीं जाने दिया गया, तो इसके बाद छात्रों ने प्रदर्शन किया और जो कुछ और छात्रों के संगठन थे वो मौके पे पहुंचे। उसके बाद जब प्रदर्शन किया गया तो प्रशासन के द्वारा
पानीपत में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई। सौतेले पिता पर बच्ची से रेप की कोशिश का आरोप है। सौतेले पिता ने 11 साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश की। नहाने के बहाने बुलाकर बच्ची से छेड़छाड़ की। बच्ची के चीखने पर मौके पर छोटी बहन पहुंची। बच्ची ने अपने मां को छेड़छाड़ की पूरी कहानी बताई। बच्ची की मां ने पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पीड़ित बच्ची मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की रहने वाली है। उसके पिता की मौत के बाद उसकी मां ने दूसरी शादी की थी, जिसके बाद से ही वो अपनी मां और सौतेले पिता के साथ पानीपत में रह रही थी। बच्ची की मां ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके मुताबिक उसके पति ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश की है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। ये ओल्ड इंडस्ट्रियल थाना है, वहाँ का है, छोटी बच्ची का मामला है, इसलिए डिटेल उसमें नहीं बता पाएंगे। लेकिन वो FIR दर्ज करके इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जैसे भी इसमें इन्वेस्टिगेशन का जो आउटकम होगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं कर ली, इन्वेस्टिगेशन कर। हिसार में 5 लाख के लिए बॉयफ्रेंड का मर्डर करवा दिया गया। शादीशुदा युवती ने बॉयफ्रेंड की हत्या करवाई। युवती के पति और ममेरे भाई ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बिहार के मुंगेर में कारोबारी प्रवीण की हत्या की गई है। बिहार के जमुई की रहने वाली युवती प्रिया भारती पर आरोप है। हत्या के करीब 6 महीने बाद इस पूरी वारदात का खुलासा हुआ। जमुई के रहने वाले प्रिया भारती की कारोबारी प्रवीण से गुड़गांव में दोस्ती हुई। दोनों की नजदीकियां बढ़ी। प्रिया ने प्रवीण से पैसे मांगे तो प्रवीण ने 5 लाख रुपए दे दिए। बाद में जब प्रवीण ने पैसे वापस मांगे तो प्रिया ने पैसा देने से इनकार कर दिया। इस बीच प्रिया के पति को पूरे मामले की जानकारी मिली। उसके पैसे देने की बात कहकर प्रवीण को बिहार बुला लिया। बिहार के मुंगेर में प्रिया ने अपने पति राजेंद्र शर्मा और ममेरे भाई सुमित के साथ मिलकर 2 जनवरी को प्रवीण की हत्या की। प्रवीण 30 दिसंबर 2024 को अपने घर नारनौंद से कापड़ो गांव से गुरुग्राम गया था। इसके बाद वो वहीं वापस नहीं लौटा। 17 जनवरी को हिसार के नारनौद थाने में प्रवीण की गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया था। 13 जून 2025 को यह मामला हांसी स्पेशल स्टाफ को दे दिया गया। फिर 26 जून को हांसी STF ने सुमित कुमार को गिरफ्तार कर लिया। तब खुलासा हुआ कि प्रवीण की हत्या पैसे के लेन देन को लेकर की गई थी। गुरुग्राम में काम करता था, जो प्रवीण था गुरुग्राम में काम करता था, किसी कंपनी में पैसे का लेन देन था। तो फिर प्रिया ने इसको वहां पे बुलाया था जमालपुर में JRS कॉलेज के पास पैसे देने के बहाने। पहले पैसे 5-5.5 लाख रुपये नहीं बिहार में बुलाया था इसको प्रवीण को। ये जो प्रिया इसके साथ काम करती थी गुरुग्राम में, तो उसके बाद इसको बिहार में बुलाया था जमालपुर में। वहाँ इसकी हत्या 2/1/2025 को कर दी हमने। 26/1 को सुमित बिहार का रहने वाला उसको गिरफ्तार किया है, जो प्रिया की बुआ का लड़का है। पहले गुमशुदगी का पर्चा था, तो इसके बाद इसकी CDR और ये सारा अध्ययन करने के बाद SP साहब ने स्पेशल स्टाफ में ये पर्चा दिया। तो हमारी काफी दिनों से SP साहब के आदेश से कि बिहार में ही वो कर दी थी। तो सारा अभी प्रिया का और उनका नंबर बंद आ रहा है। जो प्रिया का इसका लेन देन था 5-5.5 लाख रुपये का, जो अभी तक हमारे को सुमित ने बताया। सुमित इसके बुआ का लड़का है। पहले प्रिया ने जासा देके गाजा आप अपने पैसे जमालपुर में लेके चले जाओ, तो 2 की रात को इसका 2/1/2025 को इसका मर्डर कर दिया और वहाँ पे फेंक के चला गया। अभी वहाँ से हमने जो भी पुलिस ने कार्रवाई कर रखी है वो भी हम वो सारे डॉक्यूमेंट लेंगे। बताया है मिल के मारा है उन्हें 4-5 ने चक्कू से। तो हमने अभी इसको लेके जाएंगे, चक्कू भी बरामद करना है और भी इससे गहनता से पूछी जाएगी, क्योंकि जिसका लंबा रिमांड लिया हमने 10 दिन का, और जल्दी से जल्दी और आरोपी को। प्रिया को पैसे लेने थे या देने थे? प्रिया को पैसे देने थे। गुरुग्राम में इसने पैसे प्रिया के ट्रांसफर भी कर रखे हैं और इसी बहाने का आप आ जाओ। इनका सारा जब प्रिया को गिरफ्तार कर लेंगे तो सारी चीजें उसका जल्दी से जल्दी खोल दी। पानीपत में 12वीं की छात्रा की हत्या के मामले में परिजनों ने SP से गुहार लगाई है। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। कन्हैया के दोषियों को सजा दिलाने की गुहार लगाई है। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। पानीपत की साइन कॉलोनी में गुरुवार की रात 12वीं के छात्र कन्हैया की
हत्या कर दी गई थी, ये कहा जा रहा है, जिसके बाद से परिजनों ने इंसाफ की गुहार लगाई है और जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। हरियाणा में मानसून की बारिश लगातार हो रही है। अंबाला में रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। इसके साथ ही तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो ये बारिश किसानों के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि धान की रोपाई के लिए बारिश काफी फायदेमंद साबित होगी। हालांकि बारिश के कारण अंबाला में जल भराव भी देखने को मिल सकता है। दूसरी तस्वीर करनाल की है, जहां बारिश होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। करनाल का मौसम सुहावना है और खुशनुमा मौसम है। रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। यहाँ पर सुबह से लगातार बारिश जरूर हुई, बूंदाबांदी जरूर हुई, लेकिन अब मौसम साफ है, यानी कि बारिश आ सकती है कभी भी। अगर हम आसमान की बात करें तो कई जगह काली घटाएं अभी भी मौजूद हैं और बादलों की गड़गड़ाहट भी सुनाई दे रही है, लेकिन मौसम सुहावना बना हुआ है और गर्मी से लोगों को राहत मिली है। ये आप महात्मा गांधी चौक देख पा रहे हैं। चारों तरफ यहाँ से शहर को सड़कें जाती हैं और मौसम जिस तरीके से अब बना है उससे लोगों को एक राहत मिली है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार तेज गर्मी पड़ रही थी, भीषण गर्मी पड़ रही थी। लोग गर्मी से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और जो गर्मी से लोगों को राहत मिली है वो एक ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ये राहत पहले मिल जानी चाहिए थी, लेकिन बारिश होती थी, उसके बाद धूप निकल जाती थी, उमस भरा मौसम हो जाता था। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। गर्मी से राहत मिली है, जो तेज बारिश हुई सुबह। बहुत बढ़िया मौसम हो गया, देर रात से बरसात हो रही है। पहले 2 दिन पहले गर्मी पड़ रही थी, लेकिन 2 दिन से उमस था कि पसीना आ रहा था, लेकिन शरीर चिपचिपा हो रखा था। लेकिन अब बरसात आने की वजह से मौसम बहुत सुहावना है। रविवार भी है, परिवार के साथ एंजॉय करेंगे आज। बिल्कुल, इधर आप देख सकते हैं तमाम जो छातों की स्टॉल है वो भी लगी हुई है, क्योंकि लोग गर्मी में भी छाता खरीदते हैं और साथ ही साथ बारिश के अंदर भी छाता खरीदते हैं। तो बारिश जो हुई है उससे कहीं ना कहीं छाता का जो बिजनेस है वो भी बढ़ेगा। क्या कुछ कहेंगे, बारिश से थोड़ी बहुत बिक्री वगैरह भैया बारिश में ये सीन होता है, अपना सेफ्टी वगैरह होता है इससे, और रेट इसका ज़्यादा महंगा नहीं है, 200 रुपये का कोई सब ले लो इसमें से। तो लोग आ रहे हैं, खरीद रहे हैं। हाँ, खूब आ रहे हैं, खूब बिक रहा है। बरसात में सबसे ज़्यादा बिकता है ये। बिल्कुल, आप देख सकते हैं जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली है और वहीं जहां पर लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचना है तो जाहिर सी बात है वो छाता खरीदते हैं और छाते की जो बिक्री है वो इस मौसम में और ज़्यादा बढ़ भी जाती है। फिलहाल गर्मी से जो है लोग राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार उमस भरा मौसम था, AC चलाना पड़ रहा था। लेकिन जो आज बारिश हुई है उससे जलभराव तो ज़्यादा देखने को नहीं मिला है, क्योंकि निकासी लगातार हो रही थी, लेकिन मौसम खुशनुमा हो गया है। नहीं सकता, चाहे इतना सुहाना और प्यारा मौसम था, फिर भी उसका लुत्फ उठाने के लिए मैं आया हूँ रूटीन में अपना, और मज़ा आ गया। बहुत दिनों उमस भरी गर्मी के बाद आज इतना सुहाना मौसम, बारिश भरा दिन, सबके लिए अच्छा हो। सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अंबाला कैंट के अंदर पिछले महीनों खूब गर्मी पड़ रही थी, अब 4-5 दिन से बहुत ही अच्छा मौसम हो चुका है। यहाँ गर्मी का माहौल बिल्कुल ही खत्म हो गया है, कुल्लू मनाली जाने की भी जरूरत नहीं है। अंबाला कैंट के अंदर मौसम हुआ सुहाना, हमारे भाई लोग भी बाहर निकल के नहा के मजे ले रहे हैं। आज मौसम बहुत ही सुहाना हो गया है। बारिश के कारण काफ़ी मौसम में फ़र्क पड़ा है, जो उमस थी वो अब बहुत कम है। आज एकदम मौसम बढ़िया हो गया है। बारिश के कारण जगह जगह पानी था, मगर वो भी अब निकल चुका है, काफ़ी हद तक ठीक है इस बार। अब कम से कम 4-5 डिग्री मेरे हिसाब से मौसम नीचे आया होगा।
चंडीगढ़ के कई सेक्टर्स में तेज और लगातार बारिश की वजह से सड़कें धंस गई, जिसकी वजह से कई जगहों पर गाड़ियां फंस गई। इन्हें निकालने के लिए लोग काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। कई जगह रोड भी जाम हुआ है, कई जगह पर जाम की स्थिति बनी हुई है। जो सरकारी बंदे आए हैं गाड़ी निकालने, सरकारी बंदे, सरकारी ट्रेनें। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज की सुरक्षा को लेकर सिंचाई विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पिछले वर्षों में आई बाढ़ से हुई क्षति के बाद इस बार समय रहते प्रोटेक्शन का काम पूरा किया जा रहा है। हालांकि हालिया बारिश से काम कुछ प्रभावित हुआ, लेकिन विभाग 30 जून तक इसे पूरा करने का दावा कर रहा है। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर RS मित्तल के मुताबिक बैराज अब कई खतरा नहीं है। उन्होंने बताया कि बैराज के फ्लड गेट 1 लाख क्यूसेक पानी पर ही खोले जाते हैं और उससे पहले 3 बार सायरन बजाकर प्रशासन और ग्रामीणों को अलर्ट किया जाता है। बैराज पे हमारा डायफ्राम वॉल का काम चल रहा था। उसमें जो हम राइट अंडर स्लूइस पोर्शन है, यानी कि जो हरियाणा साइड का पोर्शन है, उसको ही टेकअप किया गया इस बार। और वो वर्क क्योंकि पिछले 2-3 दिन में बारिश ज़्यादा हुई है, तो वहाँ वर्क की प्रोग्रेस थोड़ी स्लो हो गई है। अदरवाइज़ हमारा टारगेट था कि वो 27 तारीख तक इन ऑल रिस्पेक्ट कंप्लीट हो जाता। तो अब भी यदि बारिश 2 दिन थोड़ा सा होगा तो हम उसको फिर भी इन ऑल रिस्पेक्ट किसी भी तरीके से 30 से पहले कंप्लीट करेंगे। बहादुरगढ़ में मर्डर की वारदात सामने आई। परनाला गांव में दुकानदार की हत्या कर दी गई। बदमाशों ने दुकान में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दुकानदार को मौत के घाट उतार दिया। गांव के 2 युवकों पर हत्या के आरोप लगे हैं। बेटे की लव मैरिज के चलते हमले की आशंका जताई जा रही है और उसी के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है, ये शक जताया जा रहा है। ये जी लड़की की था, हमारे लड़के ने इनकी लड़की के लव मैरिज करा रखी, तो उसकी कंप्लेंट हो रही थी और हमने कई बार प्रोटेक्शन मानी, हमने कैमरे भी लगवाई यहाँ पे, हमारी कहीं पे भी कोई सुनाई नहीं है। और आज वो छोटे भाई का गोली मार के चले गए। 3 जने मोटरसाइकिल पाए। कौन है? वो ही नहीं गए, लड़की के भाई हैं जी 2 तो, और 2 लड़के हैं बाहर के हैं, तो वो गांव के ही, लेकिन उनका हमने नाम का नहीं पता। उसके बाप के नाम का पता है, एक का जित्ते नाम है, एक के बाप का, जिसने गोली मारी है जी। 2 जने ने मारी है गोली, 2 लड़की के भाई हैं उसमें। हम